हार्ट अटैक से कैसे बचा जा सकता है। तो जैसा कि आजकल के दौर में ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा इशू है। और तो आज मैं ब्लड प्रेशर के बारे में आपको अहम मालूमात देना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल अजीज सोडर है और मैंने कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत काम किया है। तो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में मैंने हमेशा उम्र रसीदा लोगों को हार्ट अटैक की वजह से आते देखा है। लेकिन आजकल के दौर में फिर न्यू जनरेशन जो है और टीन एज वाले जो नौजवान लड़के हैं वो भी आते हैं। तो क्यों आते हैं, तो उनकी भी कुछ वजूहात होती हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो बच्चे जो आते हैं उनको तो ये है कि वो सिगरेट नोशी आजकल बहुत करते हैं और भी नशे करते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो लोग जो उम्र रसीदा हैं उसको अगर पहले से डायबिटीज़ होती है तो उनको चांसेस ज़्यादा होता है। तो डायबिटीज़ बज़ात खुद जो है एक हार्ट अटैक के बराबर है। और अगर डायबिटिक भी है और हार्ट अटैक भी हो जाता है तो इसका डबल रिस्क हो गया। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग जो हैं जंक फूड ज़्यादा खाते हैं और वक्त पे नहीं खाते तो उनकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है तो वो भी एक सबब होता है हार्ट अटैक होने का। और दूसरी बात, जो बच्चे ज़्यादातर सारी रात मोबाइल पे खेलते रहते हैं, पबजी खेलते रहते हैं, तो वो नींद कम करते हैं। तो नींद जब कम करते हैं तो उनका भी जो शेड्यूल है अपने जिस्म का वो चेंज हो जाता है। दूसरी बात, जंक फूड खाते हैं। जंक फूड जब खाते हैं तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है और तकरीबन ये रात के टाइम पे ज़्यादा जंक फूड खाया जाता है। और दूसरी बात कि जिसका नमक ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की तरफ से जो है उन लोगों ने जो रिकमेंड किया है कि 3500 मिलीग्राम सोडियम क्लोराइड नमक जो है ना पूरे दिन में खाना है। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से ये है कि आप 200 2000 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से नमक खा सकते हैं। मेरी सलाह यही है कि अगर दोनों के बीच में आ जाए तो ये देखा जाए कि 1500 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से अगर नमक खाया जाए तो सबसे बेस्ट है। लेकिन हम जो जंक फूड खाते हैं तो उसमें फिर ये होता है कि उनमें भी नमक बहुत ज़्यादा होता है। फिर ये 3500 मिलीग्राम से बढ़ जाता है तो वो भी रिस्क बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाता है और दिल पे बोझ बन सकता है। और ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उससे भी हार्ट अटैक हो जाता है। और यहाँ मैं ज़िक्र करता चलूँ कि अगर हार्ट अटैक जो है ना तकरीबन जो है ना अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह 4 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक होता है। वो क्यों होता है? इसलिए होता है कि जैसे सुबह को सूरज सवेरे निकलता है, फिर शाम को ढलता है, उसका एक टाइम मुकर्रर है। खाने का 3 वक़्त जो है ना वो भी एक मुकर्रर है। तो इंसान के बॉडी में जो उज़्व हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं, हार्ट है, गुर्दे हैं, वो सब का टाइम जो है ना वो सेट होता है डेली के हिसाब से। तो वो 4 से लेके सुबह 10 तक उसका सर्केडियन रिदम सेट होता है कुदरती तौर पे। हम जब नींद कम करते हैं, ज़्यादा जागते हैं, मेंटल दिमागी सोच ज़्यादा होती है, दिमागी अमल के जो वो हार्मोन्स हैं, जो सर्केडियन रिदम है, वो उसको मुनज़्ज़म करता है, उसका जो टाइम है, ड्यूरेशन है उसको मुनज़्ज़म करता है। तो जब हम खुद अपने टाइम को इधर-उधर कर देते हैं तो फिर सर्केडियन रिदम भी परेशान हो जाता है कि मैं उसको कैसे सेटल करूँ? तो सेटल नहीं कर पाता। तो ये सर्केडियन रिदम जो है सुबह 4 से 10 तक सेटल होता है। तो उस वक़्त जब सारा दिन इंसान जो मतलब स्ट्रेस में होता है या जिस तरह होता है, तो फिर उसका जो ये रिदम सर्केडियन रिदम जो सेट करता है ना, वो कार्टिज़ोल को और एड्रेनालिन को और प्लेटलेट्स जो ब्लड में हैं, उनको सबका टाइम सेटलमेंट करता है। तो जब हम उस नींद पूरी नहीं करते या रात को जंक फूड खाया होता है, सारी रात मोबाइल पे बैठे रहते हैं, तो मतलब हम नींद पूरी नहीं करते तो वो सर्केडियन रिदम जो है वो परेशान हो जाता है। तो आखिर में इस सारे जो ऑर्गन्स है उसका मैं टाइम कैसे सेट करूँ? तनाव बढ़ जाता है, उसका रद्द-ए-अमल का किरदार सही नहीं होता और जो मुदाफ़ाती निज़ाम है उनको मुनज़्ज़म नहीं कर पाता। खून में शुगर की सतह का मेटाबॉलिज़्म सही नहीं कर पाता। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट है उनका जो मेटाबॉलिज़्म है वो सही नहीं कर पाता।
तो अल्लाह ताला का एक कानून है कि सुबह सवेरे उठना है, नमाज पढ़नी है और धूप में बैठना है। फिर आप सुबह का सवेरे नाश्ता अच्छी तरह करें। देखिए, मैं तो ये कहूँगा, इस्लाम भी ये कहता है, मेडिकल भी ये कहती है कि सुबह को 3 रोटियाँ खाओ, दोपहर को 2 रोटियाँ खाओ, रात को 1 रोटी खाओ। हम क्या करते हैं, सुबह को चाय पापा खा लेते हैं और दोपहर को कुछ खाया नहीं खाया, रात को जाके हम कढ़ाइयाँ खाते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट ज़्यादा पीते हैं। तो ये फिर सर्कैडियन रिदम जो है ना उसमें परेशान हो जाता है। उस हिसाब से फिर जो रिदम है वो पूरा नहीं होता। रात को हम जंक फूड खाते हैं और सुबह को चाय पापे खाते हैं, तो फिर वो जो रिफाइंड फूड भी खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, कढ़ाइयाँ खाते हैं, तो वो इंसान के अंदर में जो है ना, वो सर्कैडियन रिदम को परेशान कर देते हैं कि ये तो मुझे अल्लाह ताला ने मेरे अंदर ये ख़ुसूसियत डाली ही नहीं थी कि ये कौन-सी चीज़ मेरे जिस्म के अंदर आई है, मैं इसको कैसे सेट करूँ? तो वो सेट नहीं कर पाता। तो हमारे जिस्म में अल्लाह ताला का दिया हुआ सर्कैडियन रिदम सेट नहीं हो पाता, तो हमारा सर्कैडियन रिदम उल्टा काम करना शुरू कर देता है और वो जो सर्कैडियन रिदम जो वो एड्रेनलिन को सेट नहीं कर पाता, कार्टिसोल को सेट नहीं कर पाता। तो सुबह 4 से 10 बजे का शेड्यूल दरहम-बरहम हो जाता है, हार्मोन परेशान हो जाते हैं, जंक फूड है, शराब है, सिगरेट है, रात को देर से खाना है, वो उस शेड्यूल का सत्यानाश कर देता है। वो हार्मोन सोचते हैं कि खुदा ताला ने तो हमें ये सर्कैडियन रिदम में शामिल ही नहीं किया, फिर काम उल्टा हो जाता है। तो उसमें फिर प्लेटलेट्स जो है ना वो स्टिकी हो जाते हैं, यानी कि तो फिर जो है ना खून जमने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्टोन ऑफ प्लेग बन जाता है और फिर हार्ट अटैक हो जाता है। इंसान की बॉडी इस जमे हुए खून को सर्कुलेट नहीं कर पाती। तो और दूसरी बात ये है कि जब हम रात को सोते हैं तो पानी हम बंद कर देते हैं। पानी जितना हम पीते थे कि हमारे ब्लड में, हमारे जिस्म के अंदर जो है ना ब्लड जो है ना 4.5 से 5 लीटर होता है। तो ज़ाहिर है जब फिर यूरिन भी करते हैं, कुछ पसीना निकलता है, तो हम पानी पीते रहते हैं, तो फिर ब्लड की क्वांटिटी जो है ना 4.5 से 5 लीटर बनती है। लेकिन जब रात को पानी पीना बंद कर देते हैं तो ज़ाहिर है उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाती है, तो फिर उसमें भी ब्लड गाढ़ा हो जाता है। तो ये भी सबब बनता है, फिर सर्कैडियन रिदम का भी बनता है, फिर जो आप जंक फूड खाते हो उसका होता है। तो यही सारे मिलके आर्टरीज़ जो है ना फिर ब्लॉक हो जाती हैं, ब्लड क्लॉट होता है, तो वो सर्कुलेट सही नहीं कर पाता, तो फिर इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब करना और बेल बटन को दबाना, ताकि आइंदा अगर कोई मैं वीडियो बनाऊँ तो आप तक पहले पहुँचे और आप मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।